नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खगड़िया लोकसभा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर चैत्र नवरात्रि दुर्गा मेला के शुभ अवसर पर जिले के बेलदौर प्रखंड के दीघोन पंचायत, समसपुर पंचायत एवं परबत्ता विधानसभा के महादीपुर दुर्गा स्थान का उद्घाटन कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में सांसद बनने के बाद 14 भारी प्रधानमंत्री सड़क योजना को लागू करवाया। उसराहा डुमरू घाट पुल, महेश खूट में ट्रॉमा सेंटर की घोषणा, जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी को भी अवगत करा चुका हूं। पीएम मोदी से मुलाकात करते समय सभी विधानसभा में जल जमाव के निदान के साथ साथ प्राथमिकता के तौर पर मेडिकल कॉलेज की मांग की गई। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत खगड़िया, मानसी, महेश खूट, सिमरी, बख्तियारपुर में सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। खगड़िया NH 31 से लेकर पूर्णिया के बीच 4 लेन की भी मांग संसद में उठा चुका हूं। आपके प्रयास में हमेशा लगा हूं। मेरे कार्य में अगर बाधित किया तो सिर्फ कोरोना काल, बाकी हमेशा लोगों की आवाज को सदन तक पहुंचाता रहता हूं। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस, गोछारी स्टेशन पर कटिहार पटना इंटरसिटी सहित अन्य ट्रेनों के स्टॉपेज के प्रयास में भी लगा हुआ हूं। इतना ही नहीं, कोसी नदी पर 415 करोड़ की लागत से डेंगराही घाट पुल निर्माण कार्य को भी स्वीकृति मिल चुकी है। नई रेलवे लाइन गोगरी भाया नारायणपुर होते हुए रेल का जाल बिछाना भी बाकी है। इसके अलावा अगवानी सुल्तानगंज गंगा नदी पर बन रहे भारी पुल की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जा रहा है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन को आगाह कर चुका हूं। विकास को खंडित नहीं किया जा सकता है। सबों का सहयोग सानिध्य मिल रहा है। उस दिन पूर्व जिला समाहरणालय कक्ष में जिले में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत सभी कार्यों का अवलोकन भी किया गया है, जिसमें बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी शामिल हैं। मेरे सांसद निधि फंड से जिले के सभी पंचायत में हाई मास्क लाइट, कंप्यूटर लैब का कार्य प्रगति पर है। 2014 के बाद से हर घरों तक बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया गया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई समस्याओं को तत्परता के साथ लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। हमको लगा हुआ है, हमको आपसे लगाव है। हम आपको फिर से एक बार बहुत धन्यवाद देते हैं। और काम का जो फहरिस्त है, सबसे पहले तो हम आदरणीय विधायक जी से शुरू करेंगे कि 2014 में जब हम यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे तो हम लोग जब बिलदौर पास करके विधानसभा में गाड़ी से चलते थे तो अगला गाड़ी 5 फीट के आगे रहता था, दिखाई नहीं देता था। 1-1 फीट का गर्दा होता था, इतना होता था कि हम लोग माने उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज 7-8 साल हो गया और 8 साल के अंदर विधायक जी ने इतना काम यहाँ पर कर दिया, इतना काम कर दिया कि हम समझते हैं कि कोई बड़ा काम नहीं बचा है। छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन बड़ा काम कोई नहीं बचा है। उसी तरह से हम जब यहाँ पर 14 में चुन करके आए थे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 14 सड़क लंबित था, जो कि 500-600 करोड़ का योजना था। वो लंबित था, 4 साल से लंबित था। क्यों लंबित था? क्योंकि ठेकेदार कहीं भाग गया, कहीं कुताए, कहीं पर गांव वाले उसको कुछ बाधा डाले, उस वजह से काम नहीं हुआ। इसी तरह से 14 सड़क बाकी बचा हुआ था। 3 साल लगा हमको। नया काम कीजिए, उसको कराने में आसानी है, लेकिन पुराने काम को फिर से चालू कराना, उसका रिवाइज एस्टिमेट बनाना, उसको ठेकेदार अगर काम गलत किया उसको ब्लैक लिस्ट कराना, फिर से टेंडर कराना, रिवाइज एस्टिमेट का बहुत समय लगता है। तो लगभग 3 साल लगा, उसमें हम भी कामयाब हुए आप लोग के सबके आशीर्वाद से। आप याद कीजिए कि उसराहा का पुल जो था 4 साल से लंबित था और हमने भी प्रयास किया तो 2-3 बार वो टेंडर कैंसिल हुआ, लेकिन लगातार लग करके उस पुल को कि हमने जो 2 पिलर जो धंस गया था उसको बनाने का, निर्माण करवाने का काम किया। कितनी आसानी होगी, कितनी सहूलियत होगी सबको। उसके अलावा अभी हाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से, उनके मेहनत से हम लोगों ने कोशिश किया था कि ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर महेशखूट में खुले। और ट्रॉमा सेंटर क्या होता है? वो ऐसा एक हॉस्पिटल है जो एक्सीडेंट यहाँ पर होता है उसके लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है। तो ट्रॉमा सेंटर महेशखूट में खुलने का मतलब है कि NH 31 के में जो भी दुर्घटना होती है, होते ही रहता है, आए दिन होता है। और 107 जो पूरा बन जाएगा तो इसमें भी बड़े तेजी से गाड़ियां चलेंगी, इसमें भी दुर्घटना होना ही है। तो ये ट्रॉमा सेंटर महेशखूट में बनेगा तो ये दोनों NH को कवर करेगा। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों के प्रयास उन्होंने सुना और ये काम हुआ। अभी
अरविंद जी बोल रहे थे कि किस तरह से रेल का जो मधुबनी घाट से लेकर के बिंदौर होते हुए आपके बिहारीगंज जाएगा उसका वो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ।